दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में 3 ग्रह शनि मंगल चंद्र के कॉम्बिनेशन, चाहे युति के माध्यम से या दृष्टि के माध्यम से या त्रिकोणस्थ के माध्यम से हो, के फलों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कालपुरुष की कुंडली में शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है, मंगल पहले और 8वें भाव का स्वामी होता है और चंद्रमा 4थे भाव का स्वामी होता है। मित्रों, शनि के बारे में आपने सुनते ही हैं, शनि के बारे में आप जानते ही हैं कि शनि कर्म का कारक है, शनि न्याय का कारक है, शनि नौकरी का कारक है, शनि बुढ़ापे का कारक है, शनि रोग का कारक है, शनि त्याग का कारक है, शनि काले रंग का, शनि जेल का, शनि जज का, वकील का आदि का कारक है, शनि लोहे का कारक है। और मंगल साहस, पराक्रम, क्रोध, वीरता, तीव्रता, चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, पुलिस, सेना, मिलिट्री, लाल रंग का, टेक्निकल चीज़ों का आदि। और चंद्रमा मन, माता, भावना, कल्पना, जल, पेय पदार्थ आदि। इसके अलावा भी यह बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं। जब कुंडली में शनि मंगल चंद्रमा का युति या दृष्टि या त्रिकोणस्थ संबंध बनता है तो इस संबंध में, इस युति में चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित होता है मंगल और शनि से। मित्रों, कुंडली में यह योग चाहे दृष्टि या युति या त्रिकोणस्थ के माध्यम संबंध बना हुआ हो और इस योग में, इस योग के बनने पर और चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर, अंश कमजोर या पक्ष बल से कमजोर हो तो इस योग का प्रभाव जातक के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, जिससे उसे ज़्यादा परेशानी होती है। और मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है और यह योग बना हुआ है, तो फिर ऐसे में जातक के ऊपर इस योग का प्रभाव तो पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। मित्रों, कुंडली में यह योग, यह युति है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग करें। आप चंद्रमा को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आप उतना भावना तो मानसिक बली होंगे और आपके जीवन में जो भी समस्या आएगी आप बड़ी ही आसानी से उसे एडजस्ट कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अधिक से अधिक अपनी मन में पॉजिटिव विचार रखें, साथ ही साथ अधिक, और आप चांदी जितना चाहे धारण कर सकते हैं। मित्रों, जिस जातक की कुंडली में शनि मंगल चंद्र का किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में यदि युति बनी हुई है तो उस जातक के जीवन में सामान्य से अधिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष उसे झेलना पड़ता है। यह युति जिस जातक की कुंडली में होता है उसके जीवन में मानसिक संघर्ष इतना होता है कि उस संघर्ष के चलते उसका नेचर क्रोधी हो जाता है, उग्र हो जाता है, व्यक्ति स्पष्टवादी हो जाता है, उसकी वाणी से कटुता के बाण निकलते हैं, उसकी वाणी तीक्ष्ण हो जाती है, उसका स्वभाव तीक्ष्ण हो जाता है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, उसके अंदर एक अज्ञात भय घर कर जाता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, झगड़ना, बहस करना या अनावश्यक मैटर ऑब्जर्व करना उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। ऐसा जातक मानसिक तनाव बहुत जल्द ले लेता है। संघर्ष के चलते ऐसा जातक गंभीर हो जाता है, उसका मन असंतुष्ट, अस्थिर और हमेशा अशांत रहता है। उसके अंदर निरंतर नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे जातक के अपने लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा जातक संघर्ष के चलते कुछ निराश, कुछ उदास, कुछ दुखी सा कहीं ना कहीं बना रहता है। ऐसे जातक के व्यवहार में कटुता, अभद्रता होने के कारण ऐसे जातक को लोग बहुत पसंद नहीं करते। मित्रों, शनि मंगल चंद्र की युति या किसी भी प्रकार का दृष्टि या त्रिकोणस्थ संबंध कुंडली के किसी भी भाव से बन रहा हो या यह युति कुंडली के किसी भी भाव में बनी हो, 12 भाव में से किसी भी भाव में बनी हो, ऐसे जातक के जीवन में 30 से 35 साल तक उसके जीवन में स्ट्रगल चलता रहता है। उसके बाद फिर कहीं स्थायित्व शुरू होता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए अधिक से अधिक संघर्ष, और जब भी वह कोई कार्य करता है कोई, तो उसमें रुकावटों का आना, कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, परेशानी आती हैं, तब जाकर वह पूरा कार्य होता है। यह युति जिस जातक की कुंडली बनी हुई हो, यह उसे तब अच्छा फल देती है जब वह कर्म के भरोसे आगे बढ़ता है। लेकिन यदि कोई भी जातक जिसकी कुंडली में यह युति बनी हुई, यदि वह भाग्य के भरोसे आगे बढ़ता है तो उसे सफलता या कामयाबी पाने में बहुत ज़्यादा देरी लगती है। बहुत साल या काफ़ी समय लगने के बाद उसे कुछ बहुत अधिक मेहनत करने पर बहुत कम हाथ लगता है। ऐसे जातक के जीवन में स्ट्रगल इतना अधिक इस तरह से होता है कि वह इस स्ट्रगल से, जीवन के संघर्ष से बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त करता है और उस अनुभव का फल उसे 30 से 35 के बीच
से मिलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे फिर वह अपने जीवन में सुधार करना, कामयाबी की ओर बढ़ने लगता है और उसे अंततः कामयाबी मिल भी जाती है। ऐसे जातक का जो भी प्रोफेशन होता है, जो भी उसका जॉब होता है, जो भी कार्य होता है, उसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है। यदि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट अधिकारी है तो उसका ऑफिस उसके निवास स्थान से बहुत दूर होगा, जिससे वह उसे लंबी यात्रा तय करनी पड़ सकती है। या इनका कोई प्रोफेशन या धंधा है, यदि कोई बिजनेस करते हैं तो इनका बिजनेस कुछ ऐसा रहता है कि जिसमें आना जाना इधर उधर होना पड़ता है, यानी ये स्थिर कम रहते हैं। इनके जीवन में कहीं ना कहीं यात्रा का ज़्यादा रोल है। ये यात्रा कहीं ना कहीं करते रहते हैं, या मान लीजिए घर में स्थायी भी हैं तो भी यात्रा के लिए जिस समय निकालते रहते हैं। जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष के चलते ऐसा जातक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर लेता है, शार्पनेस हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है, उसे फिर कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जहाँ पर ये जॉब करते हैं, जहाँ पर इनका ऑफिस है, जहाँ पर इन पर कार्य जो भी कार्यस्थल है, वहाँ पर इसका जो बॉस है या इनसे जो बड़े अधिकारी हैं, इनसे सीनियर्स हैं, उनसे इनके बहुत अच्छे विचार नहीं मिलते, उनसे अक्सर इनका मतभेद बना रहता है, जिसके चलते ऐसे जातकों को अपनी जॉब या प्रोफेशन में कहीं ना कहीं परेशानी या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यह इनको नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है अथवा फिर इनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जी इनका कहीं भी स्थायित्व तो नहीं हो पाता है, इनका स्थान परिवर्तन या इनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। कुंडली के किसी भाव में यह युति बनी हुई हो तो ऐसे जातक को बाल्यकाल में का जो जीवन रहता है वो कहीं ना कहीं कष्टमय बीतता है। और किस कुंडली के किसी भी भाव में यह युति बनी हुई हो और कुंडली का चौथे भाव में कोई नीच ग्रह बैठ जाए, कोई नीच पाप ग्रह बैठ जाए, अथवा यह चौथा भाव पाप कतरी में आ जाए, तो ऐसे जातक को अपनी माता का अल्प सुख मिलता है। ऐसे जातक की जो माता है बचपन में ही, या कह सकते हैं कि उनकी माता की उम्र कम होती है या जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर जाती है, या फिर जातक को लेकर उनकी माता को बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट या तनाव या चिंता बहुत रहती है। यह युति यदि किसी जातक की कुंडली बनी हुई हो तो ऐसे जातक के जीवन में दुर्घटना की संभावना बार बार बनती है, लेकिन वह बार बार उस दुर्घटना से बचता रहता है। लेकिन कितना भी बचे वह कभी ना कभी उसे दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में बार बार मानसिक आघात, मानसिक कष्ट, हृदय कष्ट और छोटी मोटी चोटों का लगना लगा रहता है। और यदि यह युति किसी भी जातक की कुंडली बनी हुई तो मित्रों यहाँ पर एक खास बात बता देता हूँ कि यह युति बनी हुई है कुंडली में, तो ऐसे जातक को अपने ऑफिस यानी वर्क प्लेस और जहाँ पर वह निवास करता है उस मोहल्ले या उस क्षेत्र में और अपने संबंध रिलेशन में कभी भी लव अफेयर्स का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं तो निश्चित है कि उसे बदनामी कहीं ना कहीं झेलनी ही पड़ेगी, वह बदनामी उसके लिए आघात कर सकती है। यहाँ आघात से मतलब है कि वह समाज में एक धब्बा दे सकती है। मित्रों, यह युति जब किसी जातक की कुंडली में बनती है तो उसके अपने जीवन में बार बार अफेयर्स, बार बार प्रेम उसे होता है। एक से अधिक मैरिज की युग बनती है। यदि एक से अधिक मैरिज ना भी हो तो एक से अधिक अवैध संबंध स्थापित होते हैं। यह युति कुंडली की किसी भी भाव में बने ऐसे जातक को ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स, बीमारी हो सकती है। यह युति जातक को पहले संघर्ष पर बाद में सफलता प्रदान करती है। यह युति जिसकी कुंडली में होती है ऐसा जातक लगभग अधिक से अधिक लोगों से हटके होता है। ऐसा जातक ऐसे जातक से यदि कोई एक बात सुनाए तो वह 10 या 4 बातें सुनाने की पूरी क्षमता रखता है, लेकिन वह स्ट्रगल के चलते बोलने से बचने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यदि कोई उन्हें एक सुनाए, यदि यह युति बनी है तो एक सुनाए तो फिर वह उनको 10 सुना डालते हैं। यह युति जिसकी कुंडली बनती है वह जातक किसी भी व्यक्ति के बातों का प्रतिकार करता है, लेकिन जब भी वह प्रतिकार करता है तो गुप्त शत्रु पैदा कर लेता है। ऐसे जातक के जीवन में जो भी घटनाएं, चाहे वो शुभ घटनाएं हों या अशुभ घटनाएं हों, पहले से संकेत नहीं रहता, अचानक ही घटती हैं। जब यह युति किसी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में बनती है तो ऐसे जातक को प्रेम संबंधों में और गृहस्थ जीवन में निस्संदेह असफलता मिलती है। ऐसा जातक कोई भी कार्य करे उसे छोटी मोटी बाधा का सामना करना ही पड़ता है। उसका काम कितना भी जल्दी क्यों ना होने वाला हो, उसका काम लगभग कहीं ना कहीं देरी से ही होता है। किसी भी जातक की कुंडली में यह युति किसी भी भाव में बनी हुई हो और
सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड तृक भाव में बैठे हुए हैं, तो निसंदेह सब जातक कर्ज लेता ही लेता है, उसे कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, या सब कुछ होते हुए भी ऐसे जातक को कर्ज में पड़ना ही पड़ता है। ऐसे जातक अपने जीवन में बार बार लव होता है। ऐसा जातक बहुत अपनी उम्र से बहुत छोटी या बहुत बड़े इंसान से प्रेम करता है, या उसके प्रेम आकर्षण में पड़ता है। अब वो प्रेम में सफल हो या ना हो एक अलग मैटर है, लेकिन वो प्रेम में पड़ता जरूर है। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी कुंडली में शनि मंगल चंद्र का युति दृष्टि या त्रिकोणस्थ संबंध बना हुआ है, तो निसंदेह आप एक बार वाहन खरीदने यदि जा रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। दूसरी बात है कि आपको कभी भी वाहन चलाना है तो बिल्कुल अत्यंत सतर्कता से वाहन चलाना है, क्योंकि यहाँ पर यह युति कहीं न कहीं आपको एक्सीडेंट में डाल सकती है। और एक बात और मैं यहाँ पर खास विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने जीवन में यह आपकी कुंडली में यह युति बनी हुई हो, और यदि आप शनि से संबंधित या मंगल से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित कोई बिजनेस व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो एक बार आप अपनी कुंडली मुझे जरूर दिखा लें, क्योंकि यहाँ पर आप यह इनके बिजनेस या कुछ भी करने जा रहे हैं तो आपको कुंडली दिखाना अत्यंत आवश्यक होने के साथ साथ इनका अत्यंत सटीकता से उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और कुछ विशेष उपाय जो मैं आपको बताऊंगा, यदि वो आप करते हैं तो आप कोई भी बिजनेस इनका आप कर सकते हैं, आपको अत्यंत से भी अत्यंत लाभ होगा। दूसरी बात, यदि कोई आप बड़ा मकान, बड़ा वाहन या बड़ी मशीन खरीदने जा रहे हैं, तो भी यदि आपकी कुंडली में यह युति है तो आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करवा लें। विश्लेषण करवाने के दौरान मैं आपको कुछ सटीक उपाय बताऊंगा। उन उपायों को करने के बाद ही आप अपना बहुत बड़ा मकान या बहुत बड़ी मशीन या कुछ जो कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इन ग्रहों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, यदि आप उसमें खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली एक बार दिखवा लें और उसका विश्लेषण करवाकर अत्यंत सटीक उपाय करने के बाद ही इसमें आगे बढ़ें, नहीं तो आपको बाद में इन चीज़ों से संबंधित समस्या का सामना अवश्य करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि यदि यह कुंडली में यह युति कुंडली में यदि बनी हुई तो इसका उपाय किया जाए, क्या किया जाए? तो मित्रों, इसके लिए बहुत ही सटीक उपाय है। उसके लिए अब मैंने एक वीडियो बना है, संकट सफा महा उपाय। आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो में जो भी उपाय बताया गया है आपको पूरी तरह से तन्मयता से सटीकता से कीजिए। इस युति का सबसे बेस्ट उपाय है उस आप उपाय को करें तो निसंदेह इस युति से बनने वाली जो परेशानियां, आने वाली जो परेशानियां, उन परेशानियों से आप 100% मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और मित्रों, यदि अब कोई बात आपको यदि समझ में ना आई हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको आंसर बहुत जल्द रिप्लाई किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।